तो बच्चा लोग 2023 के बाद है, मेरा एक बच्चा था श्रेयस नाम करके, उसने बोर्ड के एग्जाम में तोड़ा था, फोड़ा था और उतना बड़ा मचाया था। उसने इंग्लिश में 98 मार्क्स लाए थे। आज हम बात करेंगे कि श्रेयस ने ऐसे कौन कौन सी चीजें की थी जिसके कारण वो इतना अच्छा मार्क्स ला पाया, और बोर्ड के एग्जाम पेपर को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे और आंसर शीट में कैसे बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिए और इस वीडियो को स्किप कर दिया यानी कि बहुत सारे मिस्टेक बोर्ड के एग्जाम में जो होने वाले हैं वो आप करेंगे। इससे बचने के लिए पूरा का पूरा देखते हैं और शुरू करते हैं विदाउट यानी डिले। तो बच्चा लोग हम तीन बातें करेंगे। पहली बात जो होगी आंसर राइटिंग, आंसर्स को कैसे लिखना है। उसके बाद होगी आंसर राइटिंग में ये एक सब टॉपिक आएगा पेपर प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे। सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड वाला अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। और थर्ड बात करेंगे हम रिकैप। इस वीडियो में हम तीन चीजें करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी बोर्ड की एग्जाम पेपर यानी कि इंग्लिश का भी पेपर है हमारा 11 तारीख को, तो हम कौन कौन सी चीजों में इन बोर्ड पेपर को लिखेंगे और कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है आंसर राइटिंग, दूसरा पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट और तीसरा पार्ट आता है रिकैप। अभी देखो, हम एक एक मुद्दे की बात करेंगे। अभी आपके सामने एक दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से उसने क्वेश्चन पेपर को रिप्रेजेंट किया। अभी ये जो खाली बॉक्स होता है उस पर आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी गलती से भी बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं कि यहां से भी एक ऐसा समास आंकते, इस समास को कभी भी नहीं आंकना चाहिए। उसने एचएससी वालों ने हमें बताया है कि दोनों साइड से समास नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा लोग यहां से बिल्कुल भी समास नहीं आंकना है, बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद बच्चा लोग जब भी आप पेपर देंगे बोर्ड की, तो आपको सिर्फ दो ही पेन यूज करने। एक तो आप ब्लैक करेंगे, ब्लैक किया तो पूरा पेपर ब्लैक से ही लिखेंगे, ध्यान में रखना है। ब्लैक के बाद ब्लू टर्न ओवर नहीं करना है। ब्लैक से लिखा तो ब्लैक ही के साथ खत्म करेंगे, अगर ब्लू से लिखा तो ब्लू के साथ ही खत्म करेंगे, ठीक है। यानी कि ब्लू या फिर ब्लैक हमें ब्लू और ब्लैक पेन का हमें यूज करना है। तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि कौन सा पेन हम यूज करें बोर्ड के एग्जाम में, कौन सा पेन यूज करें, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, एक पेंटाफ्लो नाम करके एक पेन आता है, पेंटाफ्लो करके, ठीक है। इसका आपको यूज करना है बोर्ड की पेपर पे। इसकी जो खासियत है, मैं अभी दिखा सकता हूं आपको कौन सा पेन। अभी देखो, ये जो पेन है इसकी खासियत दिख रही होगी बच्चों को। ये जो पेन है इसकी खासियत एक ऐसी है कि इसकी जो है नीब है ना, ये नीब 1.0 mm की, 1.0 तक इसका डायमीटर है। उसके कारण होता है ऐसा है कि आप जल्दी लिखते जाते हो, ठीक है। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंटाफ्लो पेन को यूज करेंगे, या फिर आपको जो करना हो करिए। मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस पेन को आप यूज करेंगे, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 15 रुपीज का है, ठीक है। अभी उसके बाद सर पेपर को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। अभी देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है। अभी ये बोर्ड का पेपर है, आपके सामने ये दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ये जो चीजें हो हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास पेपर आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला तो सेक्शन होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमें लिखना होगा सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन ए होगा, ठीक है। हमें ऐसा हाईलाइट करके बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अभी क्या याद में रखना है, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो इस ऐसे समास आंक सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, हमें डायरेक्टली पेपर को शुरू करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें अगर ए होगा तो ऐसे करेंगे। अभी उसमें ए में अगर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। गलती से भी गलत क्वेश्चन नंबर डाल के गलत आंसर लिखना नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ इस पार्ट पे होती है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अभी हम उस श्रेयस टॉपर की आंसर शीट देखते हैं कि उसको मैंने क्या बताया था और उसने कंप्लीटली फॉलो किया था या नहीं किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, अभी उसने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसके बाद उसमें ए डाला, ए में A1 डाला, उसके बाद स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अभी उसने यहाँ पे एक बात क्या करी है कि जो भी आंसर है उसके नीचे क्या किया है, उसने उसे हाईलाइट किया है। अभी हाईलाइट
स्केच पेन या फिर मार्कर का यूज गलती से भी नहीं करना है। हमें सिर्फ दो चीजों का यूज करना है, जो जिस चीज से तू पेपर लिखेगा वो वाला पेन, और एक पेंसिल भी तू यूज कर सकता है, ठीक है। अभी उसने क्या किया है कि एग्जामिनर का फोकस जाने के लिए उसने उस आंसर को हाईलाइट किया है। तो हमें बात क्या ध्यान में रखनी है कि जिस पे हमें उसका फोकस जिसमें डालना है उसे हम हाईलाइट करेंगे। अभी देखते जाओ उसने कितने अच्छे से इस कॉलम वगैरह ड्रॉ किया है। ये सिर्फ लास्ट में करना है, ठीक है। हमें अभी देखो, तू क्वेश्चन पेपर देखते जा, ठीक है। अभी इस बात पे इस चीज को आपको देख के एक बात ध्यान में आई होगी कि पेपर को हमें कैसे लिखना है, कैसे अच्छे से अच्छा हैंड राइटिंग ड्रॉ करना है। मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, अगर तेरी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, तो ठीक बात है। उस हैंड राइटिंग पे ज्यादा मार्क्स का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें लेना देना है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैंने दूसरा पॉइंट रखा है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे लोग फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, सेक्शन बी छूट जाता है, सेक्शन सी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं मालूम है। मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, पेपर हाथ में आते हे सब आंकते बैठेंगे, हे सब आंकेंगे, अच्छा हैंड राइटिंग ड्रॉ करेंगे। बच्चा लोग ये ड्रॉइंग का पेपर नहीं है, ठीक है। ये बोर्ड की एग्जाम, इसमें हमें आंसर राइटिंग करने में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मेरे को एक ही बात बोलनी है आपको कि टाइम पे ध्यान रखना है। टाइम के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, टाइम के साथ साथ। अगर मेरे को एक पैराग्राफ रीड करने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 3 मिनट ही दूंगा। यानी कि पूरे के पूरे स्टांजा को, पैराग्राफ को मैं 5 मिनट दूंगा। ऐसे करते करते आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइम में बांट लेना है। मैं इतने टाइम में इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि कर दूंगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की हमें बात कर ली। अभी आपको देखना क्या, अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखते जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा रीकैप। तीसरा पॉइंट कौन सा है? हमारा रीकैप। अभी रीकैप में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। हमें रीकैप पे क्या ध्यान रखना है? रीकैप पे हमारा जो बोर्ड का पेज है, देखो उसने अच्छे से क्या किया है कि कुछ फ्लो चार्ट ड्रॉ करे। उस फ्लो चार्ट से होता है ऐसा है कि एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा परेशानी नहीं होती है आंसर ढूंढने में। जितना हो सके उतना पॉइंट्स में आंसर लिखना है, जितना हो सके उतना किस पे आंसर लिखना है, हमें पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसने देखो कितने अच्छे से लेटर वगैरह लिखा है, इंटरव्यू लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू लिखा है, क्वेश्चंस पूछे, कितना अच्छे से लग रहा है। यानी कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ हमें करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम, देखो जो तीसरा मुद्दा था वो था मेरा रीकैप का। कौन सा था वो? रीकैप का। अभी रीकैप पे क्या करना है? अभी हमारा बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का आंसर शीट, बोर्ड का आंसर्स अभी लिख के खत्म हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास बोर्ड का जो पेपर होगा वो लगभग 10 से 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, हमारे टाइम से पहले, ठीक है। 10 से 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 25 मिनट पहले कैसे भी करके बोर्ड की आंसर शीट को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जो 10 मिनट्स होंगे उस 10 मिनट्स में आपको सारे का सारे आंसर शीट को देखना है अच्छे से, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, कुछ गलती तो नहीं हुए। और बच्चे हमारे 15 मिनट, इस 15 मिनट में अच्छे से अच्छा, अभी रिकैप भी हो गया। उसके बाद 15 मिनट में से जो 5 मिनट होंगे उसमें आपको सीधा साधा शांत बैठना है। शांत बैठ के विचार करना है कि मैंने कुछ गड़बड़ी की है या नहीं की है, मेरे को ये आ रहा था बट मैंने गलती से गलत तो नहीं लिख दिया है। सारा का सारा माइंड में डालना है, पूछना है। उसके बाद जो लास्ट के 10 मिनट हमारे पास बचे होंगे, इस 10 मिनट में जो तुझे इस 5 मिनट में जो कुछ याद आएगा उसे तुझे इंप्लीमेंट करना है इस 10 मिनट में, ठीक है। ऐसे करके हमें हमारा बोर्ड का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको क्या करना है, ऐसे करके हमें उसे तोड़ना है, फोड़ना है और मचाना है, ठीक है। बच्चा लोग, मैंने क्या क्या बातें कही है कि इंग्लिश का टॉपर्स का पेपर कैसे होता है और हम भी टॉपर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो मैं बोलूंगा 100% आप भी बन सकते हैं। सीधी बात है, सीधी एक ही बात है कि खुद पे तुम्हें विश्वास रखना है। कोई भी डाउट या सिर्फ खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुझे कम मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स आए, पर कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना है तुझे, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा लोग आने वाले कल के लेक्चर में अभी क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री हमारा खत्म कर दीजिए सर, केमिस्ट्री खत्म कर दीजिए, बहुत सारा कॉल आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि अभी 2-2, 3-3 चैप्टर का वन शॉट लेके पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स तो खत्म कर देने वाले। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, केमिस्ट्री का हो गया, अभी उसके बाद उसके कल ही एक वीडियो आने वाला है, कल या फिर आज ही आ जाएगा एक वीडियो आने वाला है कि हमें वो जो फर्स्ट पेज होता है उसको कैसे फिल करना है, ठीक है। उसको कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल
आवर आंसर शीट डिटेल्स, ठीक है, उस पर भी कल एक लेक्चर आने वाला है। मैं एक ही बात बताऊंगा कि अच्छे से स्टडी करता रहे, तू कुछ भी डाउट आया तो बड़ा भाई समझ के मेरे को पूछना है, ठीक है। तो अभी हम रुकते बच्चा लोग, धन्यवाद।